तो अब अपन है ना IUPAC नेमिंग है ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो अपन ने IUPAC नेमिंग में मैंने तुम्हें एक तो परिभाषा बताई थी इसकी, और मैंने क्या बताया था, वो नेम बताया था इसका IUPAC का पूरा। इसे है ना IUPAC भी बोलते हैं, IUPAC भी बोलते हैं, IUPAC भी बोलते हैं। जो IUPAC है ना, इसमें नाम लिखते हैं अपन नाम, तो उस नाम में अपन को सबसे पहले लिखना होता है द्वितीयक पूर्व लग्न, जिसे अपन कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर अपन लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर अपन लिखते हैं वर्ड रूट यानी मूल श्रृंखला, वर्ड रूट। फिर अपन लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, और फिर अपन लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो देखो पूर्व लग्न क्या होते हैं, पश्च लग्न क्या होते हैं, ये पश्च लग्न है, ये पूर्व लग्न है। तो देखो द्वितीय पूर्व लग्न पहले आएगा, फिर प्राइमरी पूर्व लग्न आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा मेन, और फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। मतलब सेकेंडरी हमेशा आगे पीछे आएंगे, ये वाली बात याद रखनी है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की नामकरण। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोकार्बन में ओनली H और C आएगा, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन होता है। तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन आएगा, है ना। तो हाइड्रोकार्बन तीन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना एल्केन, सबसे सादा क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। अरे यार केन, इसका फॉर्मूला क्या देखा मैंने, CnH2n+2। फिर आता है अपना एल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्कीन जैसा ही होता है साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन, इसका भी CnH2n ही होता है। और लास्ट में होता है अपना एल्कीन, एल्काइन, LKY, क्या बोलते हैं यार, मैं तो भूल जाता हूँ, YNA, एल्काइन, CnH2n-2, ये इसके फॉर्मूले हैं तीनों चारों के, ठीक है। तो अपन एल्केन पढ़ेंगे, साइक्लोएल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे और एल्काइन पढ़ेंगे। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त और होता है असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या होता है, जिसमें C बॉन्ड C हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एल्केन के होता है, और एक होता है साइक्लो एल्केन में। साइक्लो एल्केन, ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लो ऑक्टेन है ना। तो ये साइक्लो में देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, और ये अपनी साइक्लो एल्केन होती है, वो एल्केन होती है। असंतृप्त में आती है अपनी एल्कीन, जिसमें होता है C डबल बॉन्ड C, और अपनी आती है एल्काइन, जिसमें क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो अपन को संतृप्त और असंतृप्त आ गए, है ना। देखो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त है। तो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपन पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे, है ना। तो अब अपन देखेंगे एल्केन्स की IUPAC नेमिंग। किसकी, एल्केन की। देखो अपन किसकी देख रहे हैं, एल्केन की। देखो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि तुम्हें ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होती है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर्स, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जितनी लाइन होंगी ना उतने कार्बन जुड़े होंगे। देखो
इस पर कोई का लाइन नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ऐसे समझो। कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रखे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु हुआ तो उसे अपन लिखेंगे, जैसे OH हुआ तो OH को लिखेंगे, Cl हुआ तो Cl को लिखेंगे, F हुआ तो F को लिखेंगे, NO2 हुआ तो NO2 को लिखेंगे। पर कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। इसमें देखो ये यहाँ भी हर 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 जो घुमाव होता है ना, उस पर कार्बन होता है। हर घुमाव पर, हर घुमाव और सिरे पर कार्बन होता है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, हर घुमाव पर कार्बन होता है। और घुमाव पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड तो कार्बन के होंगे और बचे दो बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के होंगे, ऐसे अपन को पता होना चाहिए। यहाँ पर ये कार्बन फ्री है तो इसके 3 बॉन्ड फ्री हैं, तो 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ इसका 1 2 3 4 चारों बॉन्ड है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे ये चीज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुम्हें आती होगी पहले से, मैं इतना समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अपन को एल्केन के नाम में देखो, कोई का भी नाम हो उसमें सबसे पहले अपन को वर्ड रूट को पहचानना होगा। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट को पहचानना होगा। वर्ड रूट यानी, वर्ड रूट होगी अपनी जो मुख्य श्रृंखला होगी, मुख्य श्रृंखला। अभी अपन ऐसे समझेंगे कि अपने कुछ नहीं आता। अपन ये नहीं समझे कि इसमें COOH भी आता है, इसमें तो CHO ग्रुप भी आ जाता है, इसमें ये आ जाता है, ये आ जाए, उन सब को छोड़ो। अपन को सिर्फ अभी अपन को इतना पता है कि केमिस्ट्री में सिर्फ एल्केन होती है। एल्केन क्या होती है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अभी अपन को कुछ नहीं पता है, अपन को सिर्फ इतना पता है कि एल्केन होती है, ठीक है। तो अब तुम्हें वो एथमेथ ब्यूट प्रोपेंट एक्सेप्ट वो तो आता ही है ना, उसके बाद ही करना है क्या अपन को। अब देखो, अब अपन को करना क्या है भाई, अपन को सबसे पहले मुख्य श्रृंखला पहचाननी है। स्टेप फर्स्ट है अपना, स्टेप फर्स्ट मुख्य श्रृंखला पहचानो। अब मुख्य श्रृंखला की खासियत होती है कुछ, क्या होती है मुख्य श्रृंखला की? तो उसमें पहली बात तो कार्बन को लेना है। मुख्य श्रृंखला में कार्बन को ओनली, है ना, हाइड्रोजन को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ कार्बन की होती है, हाइड्रोजन की नहीं होती है, ये बात याद रखो। दूसरी बात, मुख्य श्रृंखला की खासियत है, देखो मुख्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन आना चाहिए। यानी जो मुख्य श्रृंखला, ये क्या है? चेन है, चेन। तो इस चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेने हैं अपन को, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, सबसे पहली बात और पहला पॉइंट। आगे पीछे कुछ मत देखो, सबसे पहले देखो ज्यादा से ज्यादा कार्बन। क्या देखो? सबसे ज्यादा कार्बन देखो। सबसे पहला नियम यही है अपना, याद रखो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन। फिर अपन अगर ज्यादा से ज्यादा, अगर किसी कंपाउंड में 2 ऐसी चेन मिल गई जिनमें भाई फिक्स बराबर कार्बन आ रहे हैं, फिर अगर ये सेम हो जाए, समझो ये सेम हो जाए, तो अपन को दूसरे नियम पर बढ़ना है, और वो है ज्यादा से ज्यादा साइड चेन। देखो क्या नहीं करना है अपन को, पहले ज्यादा से ज्यादा साइड चेन नहीं देखनी है, पहले अपन को ज्यादा से ज्यादा कार्बन देखने हैं। अगर ये सेम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, तो अपन को साइड चेन पर जाना है, ठीक है। ये तो हो गया अपना मुख्य श्रृंखला की पहचान करना। तो अब अपन को पेरेंट चेन चेक करनी है। देखो सर ने एक तरीका भी बताया पेरेंट चेन चेक करने का, कि पहले सिरे पे जाओ, है ना, और सिरे पे जाओ, सिरे से चेक करो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड देता हूँ। देखो एक 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 अरे एक एक 1 2 3 4, अरे ये ज्यादा बना दिया ना मैंने, ये लाइन नहीं, ये 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 और ये। अब देखो ये एक अपन ने बड़ा सा कंपाउंड ले लिया, तो अब अपन को नहीं पता है भाई इसकी साइड चेन क्या है, क्या है, कुछ नहीं। अपन को सबसे पहले क्या देखनी है? मुख्य श्रृंखला। क्या चेक करनी है इसमें? मुख्य श्रृंखला। अब इसमें मुख्य श्रृंखला चेक करने के लिए अपन को, अब देखो बहुत सारे हैं, वो हैं, कहाँ से जाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ नहीं पता। तो इसके सिरे ढूंढो, सिरे कहाँ है भाई? 1 सिरा, 2 सिरा, 3 सिरा, 4 सिरे, 5 सिरे, 6 सिरे, 7 सिरे, 8 सिरे, 9 सिरे।
9 सिरे हैं। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे दूर सिरा होता है ना उसको देखो, ताकि अपन को लंबी चेन मिले। अब ये तो देख बीच का सिरा है, बीच में तो भाई आधी अधूरी चेन हो जाएगी, तो दूर है। या तो अपन इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ये दूर वाले सिरे हैं, है ना। तो देखो ये सिरा और ये सिरा तो सेम है भाई, इससे जाओ चाहे इससे जाओ, तो इनमें से तो एक ही होगा कोई सा भी। ये सिरा सेम है, लेकिन ये दोनों सिरे नहीं है सेम। इधर से अपन जाना स्टार्ट करें तो अपन एक कार्बन कम कर देंगे, ये वाला। तो ये वाला सिरा थोड़ा सा आगे है, तो सबसे पहले अपन इसको चेक करेंगे, फिर इनमें से एक को कर लो, फिर इनमें से एक को कर लो, ठीक है। ऐसे अपन को चेक करना है। मान लो इस पर जाते हैं अपन, चलो अपन इससे स्टार्ट करें। एक कार्बन गिनती करो, 2 कार्बन पहुंचे, 3 कार्बन पे पहुंचे। अब मेरे को इधर जाना है, नहीं आगे भी तो कार्बन है भाई, उधर क्यों जाओ। 3 कार्बन, 4 कार्बन, इधर नहीं जा सकते क्योंकि आगे कार्बन दिख रहे हैं। 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऊपर नहीं जाना है, आगे देखना है। 6 कार्बन, है ना, 7 कार्बन और 8 कार्बन, इधर 8 कार्बन हो रहे हैं, है ना। तो इधर 2 कम करो, 6 पे थे ना अपन, 6 पे, तो 6 से 7 8, दोनों तरफ जाने पर 8 कार्बन हो रहे हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ जाने पर 8 कार्बन हो रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, अब 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन। अगर इधर जाए अपन 6 और 7, 7 पे खत्म हो जाएगी। यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे खत्म हो रही है, अपन को 8 पे जाना है। तो अपन को पता लग गया कि भाई ये वाली, इसे थोड़ा अंकित कर लो कि ये वाली भाई, अब यहाँ देखो कहीं भी जा सकते हैं अपन। देखो ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, और अपन को पता है कि इधर से 1 2 3 4 5 6 पे आ रहे हैं अपन। 6 6 से 7 8 हो रहा है इधर भी, 6 से 7 8 हो रहा है इधर भी, 6 से 7 8 हो रहा है इधर भी, 6 से 7 8 हो रहा है इधर। अब साइड चेन की बात आएगी। अब देखो इधर इसको लेते हैं अपन, तो एक साइड चेन और 2 साइड चेन मिल जाएंगी। अगर अपन इसको लेते हैं तब भी एक साइड चेन और 2 साइड चेन मिल रही है, अपन को कोई मतलब नहीं है, फिक्स है साइड चेन भाई, बिल्कुल। देखो दोनों ग्रुप सेम है ना, तो अपन कहीं भी जा सकते हैं। अपन मान लो इधर गए तो भी वही अपन को मिलेगा, अगर अपन इधर चल जाते तो भी अपन को वही मिलता, है ना। तो ये सेम हो गया। अब देखो अपने पास एक सिरा तो ये है भाई, एक सिरा ये है। नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से करें या इधर से करें। तो नंबरिंग करने के लिए अब अपन साइड चेन पहचान ली अपन ने, है ना। इसमें साइड चेन वो पेरेंटल चेन पहचान ली। साइड चेन कितनी है, ये रही एक साइड चेन। ये तो प्रतिस्थापी है, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप। ये क्या है, साइड चेन, है ना। और ये क्या है अपनी PC, पेरेंटल चेन। अब देखो, अब अपन को नंबरिंग करना सीखना है, लेकिन 1 2 और साइड चेन चेक कर लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं, 1 2 और साइड चेन चेक कर लेते हैं, फिर अपन नंबरिंग करेंगे इनकी, है ना। तो एक मैं ग्रुप बना देता हूँ, ये गया और ये गया, है ना। ठीक है, अब ये अच्छा खासा बड़ा ग्रुप बन गया अपना। अब देखो इसमें अपन, अब देखो सिरे ढूंढो, एक सिरा। अब देखो ये इससे 2 आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर 1 कर रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इससे ये सिरा छोटा हो गया ना। ये देखो ये सिरे बीच में आ रहे हैं, ये भी बीच में आ रहा है, ये थोड़ा दूर जा रहा है, तो ये सिरा मान सकते हैं अपन। ये दूर जा रहा है, ये सिरा हो सकता है। लेकिन देखो 1 2 3, 1 2 3 4, तो इसको नहीं लेंगे, है ना। तो अब देखो ये 3 ये सिरा 3 ही दे रहा है ना भाई, यहाँ तक ये 1 2 3 4 दे दिया इसने इस पॉइंट तक ही। तो ये तो पेरेंटल चेन बड़ी हो गई। तो अब देखो पेरेंटल चेन अपने ये बड़े सिरे से लेते हैं। ये भी देखो इस पॉइंट पर ये ला रहा है 1 2 3 4 5, ये ला रहा है 1 2 3, 1 2 3 ला रहा है, और ये 1 2 3 4 ला रहा है। तो सबसे ज्यादा ये है, तो ये ला रहा है, तो इसको पहुंचाओ। तो अब देखो इससे चले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर जाऊँ क्या, मैं आगे जाऊँ, इधर जाऊँ, नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना है। कितने पहुंचे मैं भूल गया यार, 8 है ना, 9 10। अब मैं इधर नहीं जा सकता, इधर जाना है अपन को। 11 12 के पेरेंटल चेन अपन ने चेक कर ली। ऐसे पेरेंटल चेन अपन ने अब चेक करना सीख चुके हैं, ठीक है। ये अपनी पेरेंटल चेन हो गई है।
तुम भी अपने हिसाब से बना बना के चेक कर लो। ये अपन पेरेंटल चेन करना सीख गए, है ना। अब अपन देखो जो मुख्य श्रृंखला के अलावा देखो ये एक बची शाखा, ये बची एक शाखा, ये सब साइड चेन है। अब अपन पेरेंटल चेन का चुनाव करना सीख चुके हैं कि पेरेंटल चेन क्या होती है। अब अपन स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 है कि अब मुख्य श्रृंखला में क्रमांकन करना है अपन को। देखो मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन अपन शुरू में नहीं कर सकते। शुरू में अपन को पेरेंटल चेन पहचाननी होगी कि ये पेरेंटल चेन है। अब अपन अपना दूसरा रूल आएगा कि मुख्य श्रृंखला का अपन को क्रमांकन करना है। अब क्रमांकन कहाँ से होगा? तो मुख्य श्रृंखला के क्रमांकन के नियम समझो। देखो मुख्य श्रृंखला के क्रमांकन के नियम समझो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? मुख्य श्रृंखला के क्रमांकन के नियम देखने हैं। तो अपन को ये स्टेप फर्स्ट क्या था? अपन को वर्ड रूट को पहचानना, है ना। अब स्टेप सेकंड क्या है अपना? क्रमांकन। अब देखो क्रमांकन कैसे करना है अपन। अब क्रमांकन के लिए अपन को सबसे पहले वर्ड रूट में तो जितने नंबर हैं वो तो फिक्स हो गए। अब अपन वर्ड रूट को भूल जाओ, वर्ड रूट को भूलो। अब अपन बात करेंगे सिर्फ साइड चेन की। किसकी? साइड चेन की। तो अपन को सबसे पहले साइड चेन देखने हैं, है ना। तो अपन को ये देखना है कि अपन इधर से स्टार्ट कर रहे हैं या इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। अपन इधर से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर जा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले इधर से इधर जा रहे हैं, तो अपन को सबसे पहले साइड चेन प्राप्त होनी चाहिए। यानी मान लो इतनी सारी साइड चेन है ना। तो अपन को देखना है कि इधर से इधर जाने पर ये जो पहली साइड चेन है वो सबसे पहले आ रही है, कि इधर से इधर जाने पर ये जो इसकी पहली साइड चेन है वो पहले आ रही है। मतलब साइड चेन को कम से कम अंक मिले, साइड चेन को कम से कम अंक मिले। ये मत देखो कि कितनी साइड चेन, इधर जाने पर तो अपन को 10 साइड चेन मिल रही है, इधर जाने पर अपन को 15 साइड चेन मिल रही है। नहीं, सबसे पहले देखो कि साइड चेन को कम से कम अंक मिले। बड़ी छोटी का कोई लेना देना नहीं है। या मान लो इधर 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 इस ये वाली साइड चेन छोटी सी है, CH3 ग्रुप है, और यहाँ वाली साइड चेन वो बड़ी है, एकदम ब्यूटेन है पूरा, है ना। और ये वाली तो 2 पे ही आ रही है, ये वाली इधर से करने पर 5 पे आ रही है। तो सबसे पहले अपन को ये कलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि इसका क्रमांकन जल्दी है। तो हमेशा, और पहली बात, साइड चेन हमेशा बराबर होती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, साइड चेन ही होती है। अब ये क्रमांकन, अब मान लो ये भी 2 पर है और ये भी 2 पर है। अब जब ये सेम हो जाए, तो अपन को बढ़ना है कहाँ? उसके नाम पर, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब एथ मैथ प्रॉप ब्यूट में ई, मैथ का एम, ब्यूट का बी, प्रॉप का पी इन पे। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं अपन। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले ब्यूटेन आएगा, तो ये वाला अब आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये अपना अब देखो क्रमांकन करना सीखेंगे। इसमें अपन ने साइड पूरी पेरेंटल चेन देख ली। तो देखो ये साइड चेन है इधर, एक ये साइड चेन है, 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 और एक ये, तो पूरी खुद एक साइड चेन है पूरी। अब देखो समझो, इसका इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 पर आ रही है साइड चेन। इधर से कर रहे हैं अपन 1 2 पर आ गई, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। आगे का नियम नहीं लगेगा कि इधर मैथ है क्या इधर प्रॉप है, पहला नियम लगेगा। तो नंबरिंग अब कर सकते हैं अपन 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। अब अपन ने नंबरिंग कर दी। क्यों? साइड चेन को देख के। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो इधर से 1 2 3 4 पे आ रही है, लेकिन
बड़ी साइड चेन है, लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 3 पर ही आ गई, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबरिंग करना सीख गए। बिल्कुल, अब नंबरिंग करना अपन को सीख चुके हैं, तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप होगा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप देखते हैं अपन क्या करते हैं। अब देखो, अब अपन का थर्ड स्टेप है नेमिंग का। किसका? इसका, नेमिंग का। अब देखो, नेमिंग करने के लिए जो साइड चेन होती है ना, साइड चेन ये होती है पूर्व लग्न। क्या होती है? पूर्व लग्न, प्रीफिक्स होती है ये। तो साइड चेन को पहले लिखा जाता है। किससे? देखो, पूर्व लग्न प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स आईयूपीएससी में साइड चेन, कोई भी प्रतिस्थापी, ऐसी चीजें होती हैं। और सफिक्स होते हैं अपने क्रियात्मक समूह या फिर कोई विशिष्ट समूह, है ना। ये होता है अपना सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होती है? साइड चेन और प्रतिस्थापी। तो अब सभी साइड चेन को हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है तथा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब हमको साइड चेनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। अब देखो साइड चेन अगर 2 की है, ये वाली साइड चेन है वर्ड रूट में, तो ये एथेन से बनी हुई है, तो इसको कहेंगे अपन इथाइल। क्या कहेंगे? इथाइल। अगर कोई मेथिन वाली साइड चेन है, CH3 वाली, तो उसे कहते हैं अपन मिथाइल। साइड चेन लिखने का तरीका है, आइल लगाते हैं साइड चेन में। क्या लगाते हैं? आइल। क्या लगाते हैं? आई, ठीक है, आइल। तो अब देखो, इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो इसकी वरीयता लिखने की पहले होगी। चाहे इसकी नंबरिंग 5 हो 10 हो, कोई मतलब नहीं है, पर इसकी वरीयता पहले होगी लिखने में। ये छठे नंबर पे है, तो अपन लिखेंगे 6 इथाइल, और ये पहले नंबर पर है तो 1 मिथाइल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 1 नंबर पर नहीं हो सकता मिथाइल, 2 नंबर पे लगाओ, क्योंकि 1 नंबर पे हुआ तो ये तो आगे का उसमें वरीयता नहीं आ जाएगा ना, है ना। अब ऐसे ही देखो, मेथॉक्सी और मिथाइल और मिथाइल। अब मेथॉक्सी और मिथाइल में देखो, एम ई सेम, टी सेम, टी एच सेम, एच सेम, है ना। तो देखो, इसमें O आ रहा है और इसमें Y आ रहा है, तो O पहले आता है, तो मेथॉक्सी की वरीयता पहले होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर एक ग्रुप हो, जैसे ये मिथाइल है, और एक है ना, ये होता है मिथाइल इथाइल, ये भी एक ग्रुप होता है, मैं बताऊंगा बाद में। तो इसमें मिथाइल पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो इसमें देखो ये ग्रुप पहले आएगा, क्योंकि इसका ई बाद में आता है, और यहाँ तो 0 हो जाएगा ना, तो ये पहले है, इसकी वरीयता होगी। जो पहले खत्म होता है उसकी वरीयता पहले आएगी, ठीक है। ये वरीयता लिखने के क्रम है। और देखो, अगर समान प्रकार के कोई साइड चेन होती है, बहुत सारी साइड चेन ऐसी होती है जिनमें समान प्रकार के लग जाते हैं, जैसे ये कोई वर्ड रूट है, इसमें मेथेन 2 बार आ गया, इथेन 2 बार आ गया, तो इसमें दो साइड चेन एक जैसी हो गई। तो अब जब 2 आ जाती है ना, एक से ज़्यादा साइड चेन आती है, तो 2 को तो अपन लिखते हैं डाई, 3 को लिखते हैं अपन ट्राई, और 4 को लिखते हैं अपन टेट्रा, और 5 को लिखते हैं अपन पेंटा, 6 को लिखते हैं अपन हेक्सा। क्या लिखते हैं? हेक्सा। और अगर देखो, गुणज का उपयोग कभी भी वर्णमाला निर्धारण में नहीं करना है। जैसे अगर डाई मिथाइल है, यानी मिथाइल 2 लग रहे हैं, है ना, और एक अपना एक सिंगल इथाइल है, तो ये हम इससे नहीं करना है अपन को, इससे करना है ME, तो ये ई पहले आएगी, इसके लिए तो पहले होगी, डी से नहीं कर देना है, कहीं अपन डी से ही कर दो, है ना। डी से नहीं करनी है वरीयता, एम से ही करनी है। ये पहले आ रहा है तो इसकी वरीयता ये होगी, ठीक है।
और साइड चेन का नाम लिखने का तरीका लोकेंट प्लस गुणज और फिर नेम ऑफ साइड चेन। देखो ये है ना, ये नियम तुम छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ वही देखो। अब अपन साइड चेन का अब इनका नाम लिखना सीखेंगे। चलो ठीक है, अब नाम देखो, नाम तो अपन इनका ही लिखेंगे ना जो अपन ले रखे हैं एग्जाम्पल। देखो अपन इनका नाम देखो, ये वाली साइड चेन है ना, इसे कहते हैं अपन ये मिश्रित साइड चेन, क्योंकि इसमें देखो ये अगर इसकी नेमिंग करें तो देखो ये 1 2 3 ये मिश्रित साइड चेन है, तो इसका ये हटा दो थोड़ी देर के लिए, इनकी ये हटा दो, क्योंकि मिश्रित साइड चेन का नाम लिखना भी तुम्हें सिखाया ही नहीं है, तो मिश्रित साइड चेन का नाम लिखना तुम्हें नहीं आता है। अब देखो यहाँ देखो, अपन ने अपनी वरीयता कहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो 1 पर मिथाइल है ना, 3 पर इथाइल है, इसको हटा दो, 3 पर इथाइल है, 4 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है, 4 पर 2 मिथाइल है, और ये कितना है अपना 5 पर मिथाइल है, 6 पर मिथाइल है। तो अब अपन देखो मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल पहले आएगा, तो पहले इथाइल लिखेंगे अपन। इथाइल कितने पर है, 3 पर है, और कितना है 1, तो 3 इथाइल, ठीक है। अब मिथाइल कितने, 1 2 3 4 5 मिथाइल है, कितने हैं 5 मिथाइल, और इनकी नंबरिंग कितने है, 2 पर है, एक 4,4 पर है 2, एक 5 पर है, और एक 6 पर है। अब कितने हैं 5 है, तो पेंटा आएगा ना 5 के लिए, पेंटा मिथाइल। अब ये साइड चेन का नाम हो गया अपना पूरा, है ना। अब अपनी वर्ड रूट कितने की है, 8 की है, और 8 की है तो ऑक्ट, और एल्केन का क्या लगता है, एन लगता है एल्केन का, ऑक्टेन। ये हो गया इसका नाम। अब इसका देखो, इस पर देखो 1 मिथाइल 2 3 मिथाइल, एक इथाइल भी है, एक इथाइल है, और एक ये रहा इथाइल, 2 इथाइल है अपने पास, 2 इथाइल है ना, 2 इथाइल है, और इसे मिथाइल मान लो, एक मिथाइल मान लो, है ना, 2 इथाइल है अपने पास, है ना, 2 इथाइल है। तो नाम में देखो सबसे पहले लिखेंगे 2 नहीं, 2 नहीं, क्या पे है इथाइल, डाई इथाइल है ना, एक तो 5 पर है, एक 8 पर है, तो 5,8 डाई इथाइल, और मिथाइल कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, इसको 4 मिथाइल है, किस पर है, 3 पर है, 4 पर है, और 9 पर है, टेट्रा मिथाइल। और वर्ड रूट कितने की अपने की, 12 की, तो 12 की, ठीक है, यूज करते हैं, मुझे खुद को नहीं पता भाई, देखना पड़ेगा। 12 के डोडेक डोडेक लेते हैं, तो डेक एन, क्योंकि अपन एल्केन की बात करें, ये ऐसे लिखते हैं अपन नाम, समझ में आई बात। नियम पहले सबसे पहले लगाने होते हैं अपन को, क्या लगाते हैं, नियम सबसे पहले लगाने होते हैं। और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो 1 2, अब देखो एक आध एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये और इस पे ये और इधर ये और ये और ये है ना। अब ये एक अपन ने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें देखो ये कोना है एक, तो है ना, एक ये कोना है, तो अपन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की वर्ड रूट आ गई अपनी, आ गई ना, एक नजर में पहचान लिया अपन ने, 11 की तो वर्ड रूट आ गई, है ना। अब देखो, अब वर्ड रूट को पहचान लिया अपन ने, ये वर्ड रूट को अपन ने मार्क कर दिया है भाई, ये अपनी हो गई वर्ड रूट, पहचान लिया। अब अपन को देखो,
अब अपन इस नंबरिंग करेंगे तो देखो इधर 1 2 3 पर आ गया कौन सा मिथाइल, 1 2 3 पर आ गया मिथाइल। अब देखो दोनों पर प्रति साइड चेन फिक्स एक ही नंबर पाई है तो अपन को क्या लगाना है। अब देखो ये वाला नियम लगाओ, साइड चेन है कम से कम अंक मिले सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो भाई दोनों का ही मिथाइल है, दोनों का ही मिथाइल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम है। तो आगे चलो, आगे देखो, आगे 1 2 3 4 पर मिथाइल है, इधर भी 1 2 3, अरे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 पे है ये, 4 पे है, 1 2 3 पे। इसे हटाओ, इसे हटाओ, अपन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है ना, इसे हटाओ। 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर है। अब आगे चलो, 4 पे भी इधर मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है तो यहाँ भी पार नहीं पड़ी। अब 5 पे चलो, 5 पे ये खाली है लेकिन 5 पे ये भरा आ गया तो इधर से भाई इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4 5। देखो 5 पे भरा गया लेकिन इधर से करते 1 2 3 4 5 खाली आए, इसलिए 6 7 8 9 और 10 का अपना वर्ल्ड रूट आ गया। अब देखो नेम नंबरिंग कर दी अपन ने, अब इसका नाम वो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे नाम। तो देखो पहले इथाइल को लिखेंगे क्योंकि इथाइल की वरीयता ज़्यादा होती है। तो इथाइल कितने पे है, 5 पे, तो 5 इथाइल, एक ही इथाइल है ना भाई अपने पास। अब मिथाइल कितने, 1 2 3 4 मिथाइल है और किस किस पर है, 3 4 7 8 टेट्रा मिथाइल। और वर्ड रूट कितनी है अपनी, 10 की है तो डेकेन, ये हो गया इसका नाम। अब अपन कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम देखेंगे किसकी, देखो जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन होती है ना, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, उन कॉम्प्लेक्स साइड चेन में नेमिंग करने से पहले अपन को उस कॉम्प्लेक्स साइड चेन का खुद का नाम लिखना होता है। जैसे अपन ने कोई एक स्ट्रक्चर बनाई, अब ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये मिथाइल है इधर, अब देखो इसमें ये एक साइड चेन आ गई, इसको इधर करो। अब ये अपनी वर्ड रूट हो गई इसकी, है ना, सबसे लंबी श्रृंखला देख ली अपन ने, है ना। और इसमें ये साइड चेन, अब देखो इस साइड चेन को खोल कर देखो, CS3 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 और CH। अब ये एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, क्या है भाई, इसके अंदर खुद के अंदर नंबरिंग हो गई। देखो इसकी खुद की नंबरिंग हो गई, है ना, ये इसका प्रतिस्थापी होगा, इधर से कर लो नंबरिंग चाहे, तो इसके खुद के अंदर नंबरिंग हो गई। ये CH2 है और ये जुड़ी हुई है मेन श्रृंखला से, वर्ड रूट से, है ना। ये किससे जुड़ी हुई है, वर्ड रूट से, ये जुड़ी हुई है ना इससे, ये जुड़ी तो हुई है, ये वर्ड रूट से जुड़ी हुई है। अब ये खुद एक साइड से कॉम्प्लेक्स हो गई, यानी खुद एक IUPAC नेमिंग हो गई भाई, है ना। इसके नेमिंग के लिए तो इसका नामकरण के लिए, अब देखो ये जो कार्बन है ना, इसे कहते हैं अपन डॉन कार्बन। क्या कहते हैं, डॉन कार्बन, मतलब ये कार्बन वर्ड रूट से जोड़ा हुआ है तो नंबरिंग इससे ही होगी, चाहे कुछ भी हो आगे साइड चेन में, आगे साइड चेन में कुछ भी हो नंबरिंग इससे ही होगी, ठीक है। है ना, तो अब अरे मैंने ये साइड चेन सही नहीं खोली भाई, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं, है ना। और ये चौथा कार्बन तो खुद साइड चेन में आ गया और मैंने 1 2 3 4 कार्बन तो यहीं कर दिए, तो ये वाला कार्बन नहीं है इसमें। हाँ, फिर भी अपन एक बड़ी चेन साइड चेन मान रहे हैं, है ना।
अब जब अपन बड़ी साइड चेन मान रहे हैं तो इसको, अब इसकी नंबरिंग 1 से होगी, 1 डैश। डैश क्यों लगा रहे हैं? ताकि नंबरिंग अलग हो। इस पर अपन डैश नहीं लगा रहे, इस पर डैश इसलिए लगा रहे हैं ताकि नंबरिंग अलग हो। 1 डैश, अब 2 डैश, किधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, एक ही बात है। 3 डैश, बाकी नंबरिंग सेम ही होगी। अब ये देखो, इस पर किधर है, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है ना, 2 पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो 2 पर है मिथाइल ग्रुप, है ना, मिथाइल। और साइड चेन कौन सी है? पूरी प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। मैंने तुम्हें उधर बताया था ना, एक ये मिथाइल इथाइल होता है, तो वो साइड चेन है। ये मिथाइल इथाइल क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। और जब भी अपन कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखते हैं ना, तो इसे अपन कोष्टक में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोष्टक में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोष्टक में बंद कर देते हैं। जैसे देखो, यहाँ देखो, ये अपनी वर्ड रूट हो गई। नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 से होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले आ गया, और पहले आ गया ना, तो सबसे कम अंक मिला है इसे। इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इधर पहली साइड चेन को दूर का अंक मिल रहा है। तो अब देखो, इसमें पहला है, ये मिथाइल है, लेकिन देखो इसका नाम देखो, इधर देखो, इधर क्या लग रहा है? इथाइल, इधर मिथाइल। तो देखो 5 इथाइल किस पर है? 5 पर इथाइल। अब मिथाइल कितने हैं? 1 2 2 3 डाई मिथाइल। अब देखो, ये पहले खत्म हो गया, ये अभी लंबा गया, तो ये इसकी वरीयता बाद में होती है। तो ये और 4 पर गया है, 4 पर है, और इसे कोष्टक में लिखते हैं। ऐसे कोष्टक में लिखो और फिर इसका हेप्टेन लिख दो। समझ आ गया ना साइड चेन की नेमिंग? साइड चेन की नेमिंग बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए। अब अपन साइक्लोहेल्केन होती है ना, उनकी आईयूपीएसी देखेंगे। देखो, अपन एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग समझ गए। पहले, सबसे पहले क्या देखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट पहचानो, यानी पीसी की पहचान करो। पहचान कर ली, फिर साइड चेन देखो, साइड चेन देखो, फिर साइड चेन को सबसे कम अंक दो। अगर कम अंक भी सेम हो जाए तो फिर साइड चेन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, फिर वर्ड रूट को नामांकन दो और नाम लिख दो। इतना सा काम है बस। अब अपन साइक्लोएल्केन्स की आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे। पहली बात तो साइक्लोएल्केन होती क्या है? जो गोल गोल होती है भाई। क्या होती है? गोल गोल। क्या होती है? गोल गोल। तो अब इसका स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट तो अपना सबसे पहले यही है। अपना सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अपना पेरेंटल जेल का सिलेक्शन, का चयन। अब पेरेंटल जेल का मैंने चयन कह दिया, तो उसमें तुम्हें पेरेंटल जेल के पुराने जो नियम थे वो सारे आ जाएंगे। कौन कौन से? पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्या होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कार्बन। अगर ज्यादा से ज्यादा कार्बन सेम हो जाए, तो फिर देखो ज्यादा से ज्यादा साइड चेन। ये वाला मैंने एग्जांपल नहीं लिया ना, ज्यादा से ज्यादा साइड चेन वाला। हाँ, ये वाला एग्जांपल मैंने नहीं लिया, तूने ज्यादा से ज्यादा साइड चेन वाला अब ले लेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो जाए, अगर ये भी सेम हो जाए, अगर इसमें ये भी सेम हो जाए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन, मतलब इस 2 ऐसी श्रृंखलाएं मिल रही हैं जिनमें भाई कार्बन भी सेम है और उनमें साइड चेन भी सेम है, तो फिर देखो कि फिर अपन को लास्ट अगर कोई साइक्लोएल्केन है ना, तो उसमें जो जो रिंग है, रिंग यानी बंद श्रृंखला है, रिंग को क्या मान लो? पीसी मान लो डायरेक्ट। चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई मतलब नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन भी सेम हो जाए, तो बंद श्रृंखला को पीसी मान लो। ये अपना स्टेप फर्स्ट है ना। और स्टेप सेकंड क्या है अपना? फिर स्टेप सेकंड क्या है अपना? स्टेप सेकंड है, अब जब अपन पेरेंट सेल का सिलेक्शन कर लेंगे ना, तो फिर है अपना पेरेंट सेल का क्रमांकन। और क्रमांकन के बाद तुम नाम लिखो डायरेक्ट। अब क्रमांकन में भी सारे नियम आ जाएंगे। पहला वही नियम आएगा अपना, साइड चेन को
कम से कम नंबर, अगर ये सेम हो जाए तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लो वही वाला। अब देखो अपन देखते हैं, एक बात की ध्यान रखना है कि मुख्य श्रृंखला में या तो सभी कार्बन बंद श्रृंखला के होते हैं या सभी के कार्बन खुली श्रृंखला के होंगे। ये वाली बात मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। देखो अब समझो, ये एक बंद श्रृंखला है और इस पे लग रहा है CH2CH3, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, तो सबसे पहले नियम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन। देखो अपन को इसको अलग श्रृंखला मानना है, इसको अलग श्रृंखला मानना है सदैव। क्या करना है, सदैव अलग श्रृंखला, ठीक है। अब समझो, इधर इसमें सिर्फ 1 और 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कौन से हो गए, ये इसमें। तो अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो गए, तो अपन को इस पे ध्यान नहीं देना है, ये खुली श्रृंखला को मेंशन नहीं मानना है, ये अपनी होगी मुख्य श्रृंखला। क्या होगी, मुख्य श्रृंखला। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, अब देखो इधर से नंबरिंग करें, इधर से करें, ये इधर से करें। अब इस मुख्य श्रृंखला पर ये जो साइक्लो है, साइक्लो कंपाउंड है, अब इसको बंद श्रृंखला को साइक्लो कहते हैं ना, ये साइक्लो है, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ प्रतिस्थापी यानी साइड चेन सबसे पहले हो, साइड चेन इस कार्बन पर है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1। अब इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बात एक ही है, 1 2 3, ये साइड चेन का नाम हो गया। अब अपन को प्रतिस्थापी, ये क्या है, ये अब प्रतिस्थापी हो गया इथाइल, इथाइल साइड चेन हो गई है। अब इसका नाम लिखो, देखो 1 पर है इथाइल, है ना। और अब ये क्या है, ये तो खुद साइक्लो कंपाउंड है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लो। और ये क्या है, 1 2 3 है तो प्रोपेन। नाम लिखना आया, बिल्कुल आया। अब ऐसे ही देखो, आगे देखो, CH2CH2CH3, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। अब इसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अब सेम हो जाए तो क्या, देखो ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन, इस पर भी एक, अगर इसको मेन श्रृंखला माने तो इस पर एक साइड चेन, इसको मेन श्रृंखला माने तो इस पर साइड चेन, सेम हो जाए तो रिंग को पेरेंटल चेन मानो। तो अब सिर्फ अपनी रिंग पीसी होगी, क्या है, ये पीसी है अपनी। तो अब इस पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये प्रोपाइल, ये प्रोपाइल हो गया, क्योंकि ये साइड चेन हो गई ना, अभी ये SC हो गई अपनी, तो ये प्रोपाइल हो गया। और प्रोपाइल कहाँ लगा है, 1 नंबर पर, और इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बात एक ही है। तो अब देखो 1 प्रोपाइल, है ना, 1 प्रोपाइल और साइक्लो, वही प्रोपेन, है ना, साइक्लो प्रोपेन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। है ना। अब देखो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो, अब मैं अब अपना समझो, CH2CH3, CH2CH3। अब इसको देखो, अब इसमें देखो, ये खुली श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए, 5, इसमें 3, तो मेन श्रृंखला कौन सा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, तो ये मेन श्रृंखला हो गई। अब नंबरिंग किधर से करो, इधर से करें, 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से करो 1 2 3 पर। अब ये क्या है, ये साइड चेन हो गई, अब ये पीसी हो गई अपनी। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5, ये वाला 5। अब देखो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो अब साइक्लोप्रोपेन का क्या किधर लग रहा है ये, अरे यार मैंने सेम कर दिया क्या, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, हाँ कहीं से भी कर दो, 4 का होता ना तो करते हैं अपन, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 का कर लो, अपने क्या जा रहा है, पीसी पहचान ली। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, देखो ये किस पर लगा है, 3 पर, तो 3, नाम क्या है इसका, साइक्लो, और क्या है, प्रोप, 3 कार्बन का है तो प्रोप, और साइड चेन के लिए क्या लगता है, प्रोपाइल, प्रोपाइल। और ये क्या है, ये क्या है, पेंटेन, पेंटेन, क्या है, पेंटेन, है ना। अब देखो ऐसे ही ये ग्रुप लगा दिया अपन ने 6 का, और यहाँ साइड चेन लगा दी, 1C 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 और 1C 1C और 1C और 1C और 1C और 1C, ठीक है। अब देखो, अभी हाइड्रोजन नहीं रख रहा हूँ मैं ना, तो अब देखो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 2 3
इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब देखो, अब ये नियम आएगा अपना, अब पेरेंट चेन पहचानने का नियम। अब देखो, मैं इधर से इधर जाऊं तो भी मुझे 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं, है ना। और मैं इधर से इधर जाऊं तो भी मुझे 6 कार्बन मिल रहे हैं, है ना। दोनों तरफ मुझे 6 कार्बन मिल रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया अपने पास। अब दोनों तरफ 6 कार्बन है, अब क्या करें। क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन सेम हो तो ज्यादा से ज्यादा साइड चेन देखो। ज्यादा से ज्यादा साइड चेन देखो, साइड चेन ज्यादा से ज्यादा कहाँ है। देखो, इधर से मैं इधर जा रहा हूँ तो एक ही साइड चेन बन रही है, ये मिश्रित वाली। लेकिन मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो मुझे एक तो ये इथाइल ग्रुप मिल रहा है, एक ये मिथाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल मिल रहा है। तो 2 साइड चेन हो गई, तो मेन श्रृंखला अपनी ये होगी। क्यों होगी वो तुम्हें समझ आ चुका है। अब जब अपन ने मेन श्रृंखला पहचान ली, मेन श्रृंखला पहचान ली, है ना। तो अब देखो, अब अपन को, अब अपन ने ये क्यों नहीं चुनी पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन। क्यों, क्योंकि भाई पहले ज्यादा से ज्यादा कार्बन देखो, फिर सेम हो तो ज्यादा से ज्यादा साइड चेन। तो साइड चेन इस श्रृंखला पर आ रही है, इस पे नहीं आ रही, इस पे साइड चेन नहीं है सबसे ज्यादा। समझ में आई बातें। तो अब इसका नाम देखो क्या लिखेंगे अपन। अब नंबरिंग कहाँ से करो, देखो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो कि इधर से करो। इधर से करने पर 1 2 3 पर आ रही है प्रतिस्थापी। अब ये साइड चेन है, अब ये रिंग हो चाहे ये हार्ड वो पर कुछ भी हो, है साइड चेन। इधर से 1 2 पर साइड चेन आ रही है, किस पर आ रही है, 2 पर। इधर 3 पर आ रही है, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये है मिथाइल, इसका इथाइल और इसका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो अब पहले किसे लिखेंगे बताओ। ये साइक्लोहेक्सेन का सी आ रहा है, इसका एम आ रहा है, इसका ई आ रहा है, ए बी सी। सी पहले आता है भाई, सी पहले आता है। अरे यार, साइक्लो का थोड़ी ना यूज होगा। हाँ, सी यूज होगा, इसका साइक्लो का सी यूज होगा। तो अब ये किसका है, 4 पहले तो 4 साइक्लो हेक्साइल, हेक्साइल। और फिर एम आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ई कितने पे, 3 पे, 3 पे है ना। तो कॉमा 3 इथाइल, है ना, कॉमा 2 मिथाइल। और पूरी चेन कितनी की है, हेक्सेन की, तो हेक्सेन। अब अपन को आराम से अपन साइक्लो कंपाउंड के नाम लिखने सीख चुके हैं, है ना। साइक्लो कंपाउंड के नाम अपन ने सीख चुके हैं। अब देखो, सर ने नोट अच्छे से लिखा है कि साइक्लो, आइसो तथा नियो शब्दों का उपयोग अंग्रेजी वर्णमाला के निर्धारण में किया जाता है, जबकि सेकेंडरी टर्सरी शब्दों का उपयोग अंग्रेजी वर्णमाला में निर्धारण में नहीं किया जाता है। सेकेंडरी हो, टर्सरी हो या डाई ट्राई पेंट हेक्स, इनका निर्धारण, इनका यूज नहीं किया जाता है। अब अपन को ऐसे एग्जाम्पल करने हैं, ऐसे इनको एग्जाम्पल्स को करते हैं अपन। देखो, ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखो भाई, है ना। इस एग्जाम्पल को देखो ढंग से। इस एग्जाम्पल में अपनी देखो, सबसे बड़ी रूट कौन सी है, साइक्लो वाले, जो ये अपनी रिंग है वो सबसे बड़ी रूट है। अब रिंग का चेन तो अपन ने कर लिया कि इसमें 6 कार्बन है, सबसे बड़ी वो है पेरेंटल चेन। लेकिन अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करें भाई, नंबरिंग कहाँ से करें, सबसे बड़ी दिक्कत। तो अपन को पहला नियम, नंबरिंग पेरेंटल चेन का क्रमांकन में सबसे पहले साइड चेन को कम से कम नंबर दो। क्या दो, साइड चेन को कम से कम नंबर। तो साइड चेन को कम से कम नंबर, तो ये भी दे रहा है 1, 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 और ये भी दे रहा है 1।
बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो अब कौन सा साइड चेन को सबसे कम नंबर दे रहा है? सब बराबर दे रहे हैं, एक एक नंबर, कोई साइड दे लो। लेकिन इसने देखो खासियत, ये एक ही दो साइड चेनों को एक नंबर दे रहा है, ये अकेला कार्बन। तो यही पहला नंबर होगा, पहला अंक, समझ गए? अब अपन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, जाने का तरीका तो दोनों तरफ है। किधर जाए भाई? इधर जाए तो भी अपन को मिथाइल मिल रहा है, इधर जाए तो भी अपन को मिथाइल मिल रहा है। तो अब दोनों का सेम है और अपन को नाम भी सेम है, एम है दोनों का, ठीक है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, इस कार्बन को छोड़ो, इस पर इधर जाए तो एक साइड चेन मिल रही है, इस पर इधर जाए तो साइड चेन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है भाई, नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले साइड चेन का क्रमांकन, इस इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ इसका नंबरिंग। अब इसका नाम अपन लिख सकते हैं आराम से। तो देखो, सबसे पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, कितने पे है? 3 इथाइल। अब मिथाइल कितने? 1 2 3 4 5, 5 है। तो कितने कितने पे? 1 1 2 4 6, है ना? ये पेंटा, पेंट 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 मिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये सर वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये अच्छा एग्जांपल है भाई। अब समझो, इस एग्जांपल को देखो। इस एग्जांपल पे अपने पास इधर भी दो ग्रुप लगे हैं, इधर भी दो ग्रुप लगे हैं, इधर भी दो ग्रुप लगे हैं। अब देखो, ये भी पहले नंबर पर साइड चेन दे रहा है, ये भी पहले नंबर पर साइड चेन दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन ये एक दे रहा है, ये दो दे रहे हैं। तो अपन इसको भी एक ले सकते हैं, इसको भी एक ले सकते हैं। मान लो अपन ने इसको एक ले लिया, क्योंकि इस पर बड़ी साइड चेन है भाई, बड़ी साइड चेन है, ई नाम से भी है, इधर एम नाम से है। तो ई वाले लेके देख लेते हैं। अब ई वाले लेते हैं तो अपन को इसको, अगर देखो इधर बना रहा हूँ मैं इसको, है ना? अब मैंने ई वाली को पहला नंबर दे दिया, तो मुझे दूसरा नंबर इसे देना होगा। तो देखो, दूसरा नंबर मुझे इसे देना होगा, तो ये साइड चेन को कम से कम नंबर दे रहे हैं अपन, लेकिन इस साइड चेन को तो भाई 6 नंबर मिल गया। 3 4 5 6 मिला कि नहीं मिला? तो अपन को देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब देखना है? सबसे लास्ट में। क्या बोला है अपन ने? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट में देखना है। अपन ने इथाइल ई और एम का देख के यही कर दिया, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अपन इसको पहला नंबर दें, इसको पहला नंबर दें, तो 1 से 2 पर जाने पे मुझे साइड चेन भी मिल रही है, और 3 पे जाने पे भी साइड चेन मिल रही है। तो साइड चेन को कम से कम नंबर इस पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है, पहले पहले साइड चेन को कम से कम नंबर देना है, साइड चेन को कम से कम नंबर देना है। सही क्रमांकन ये है, ये नहीं। समझ में आई बात? तो अब देखो, इस पर देखो 2 इथाइल है, तो 2 2 डाई इथाइल, है ना? और इस पे 1 2 3 3 मिथाइल है, 1 1 3 ट्राई मिथाइल, है ना? और ये क्या है? हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अब ये नामकरण अपन करना सीख चुके हैं, है ना? तो अब अपन एल्कीन तथा एल्काइन के नामकरण देखेंगे। अब अपन देखेंगे एल्कीन तथा एल्काइन की IUPAC नेमिंग। किसकी? एल्कीन मतलब C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, इनकी IUPAC नेमिंग देखेंगे। तो पहला काम, पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है अपना भाई? स्टेप फर्स्ट है पेरेंट चेन का सिलेक्शन। और पेरेंट चेन का सिलेक्शन, पेरेंट चेन के सिलेक्शन के नियम क्या है? ज्यादा से ज्यादा कार्बन, फिर अगर सेम हो तो फिर चलो ज्यादा से ज्यादा साइड चेन, ये भी सेम हो, सेम हो। तो अपन को क्या देखना है? अरे यार, इसमें एक नियम आ गया,
हाँ, देखो अपन को पेरेंट चेन का नियम यही है ना? फिर अपन को क्या देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन, है ना? फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन हो तो फिर अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं ना? अब लेकिन अपने पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। अपने पेरेंट चेन सिलेक्शन का नियम यही था, लेकिन अब इसमें पहला स्टेप जुड़ जाएगा यहाँ पर। पहला स्टेप क्या जुड़ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड। बॉन्ड ये स्टेप और जोड़ो कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड, यानी सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को वरीयता दो। कहीं एक 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 मतलब एक मूल श्रृंखला तो ऐसी है उसमें 3 मल्टीपल रूट आ गए, मल्टीपल वो आ गए, फिर एक ऐसी है उसमें 2 ही आ रहे हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अब मतलब नहीं रख रहे हैं, अब मल्टीपल बॉन्ड मतलब रख रहे हैं। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन का बेसिक नियम अब बनेगा अपना क्या? पेरेंट चेन सिलेक्शन का बेसिक नियम है पहला, और पहला बेसिक नियम क्या है? मेरा कार्बन सबसे पहले। क्या है? मेरा कार्बन सबसे पहले, मतलब पेरेंट चेन सिलेक्शन का बेसिक नियम है अपना अब कि सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड देखो। अगर वो मल्टीपल बॉन्ड सेम हो दोनों श्रृंखलाओं में तो फिर सबसे ज़्यादा कार्बन वाली श्रृंखला देखो, फिर उसे देखो जो साइड चेन हो। फिर साइड चेन को देखना है अपन को, अगर ये सेम हो सबसे ज़्यादा कार्बन में, ये अपना पहला नियम बना है। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा अपना? जब पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाएगा तो अपन को स्टेप 2 भी तो जाना है भाई। स्टेप 2 क्या हुआ? पेरेंट चेन का क्रमांकन। क्रमांकन, अब देखो क्रमांकन का पहला नियम क्या था अपना कि सबसे पहले साइड चेन को कम से कम नंबर दो, यही नियम था ना? साइड चेन को सबसे कम नंबर दें अपन। अगर ये सेम हो तो अपन क्या देखते थे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अब अपना सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड है उसको सबसे कम नंबर दो। मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दो भाई, यानी मल्टीपल बॉन्ड सबसे कम नंबर पर आना चाहिए। एक पर आ जाए तो मजे ही मजे, 2 पर आ जाए तो भाई दिक्कत, है ना? तो अब इसकी पेरेंट चेन के क्रमांकन का, यानी पेरेंट चेन के क्रमांकन का बेसिक नियम, बेसिक रूल क्या आ गया अपने पास? बेसिक रूल आ गया मेरे साथ अल्फा। क्या है? मेरे साथ अल्फा। देखो अब अपन, मैंने तुम्हें जितने नियम पढ़ाए हैं ना पहले, उन सबको भूल जाओ अभी के अभी के लिए। अभी के अभी सारे नियम भूल जाओ। क्या करना है? सारे नियम भूलने हैं। पहला नियम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले देखो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, फिर सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, फिर सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा कार्बन सेम है तो फिर अपन देखो साइड चेन सबसे ज़्यादा किधर है। तो मेरे साथ मेरा कार्बन सबसे पहले, पहला नियम पेरेंट चेन सिलेक्शन का। क्रमांकन के लिए सबसे पहले देखो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर, फिर साइड चेन को सबसे कम नंबर, फिर अगर ये भी सेम हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अपना देखो पेरेंट चेन सिलेक्शन का नियम क्या है? मेरा कार्बन सबसे पहले। पेरेंट चेन के क्रमांकन का सब नियम क्या है? मेरे साथ अल्फा। अब ये 2 नियम ही अपनी पूरी IUPAC करेंगे। मैंने पहले क्या पढ़ाया वो कोई मतलब नहीं रखता। ये नियम और ये नियम, इसमें ही आगे पीछे का बदलाव होगा। नियम यही रहेगा, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर साइड चेन, फिर क्रमांकन के लिए मल्टीपल बॉन्ड को देखो को सबसे कम नंबर, फिर साइड चेन को सबसे कम नंबर, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यही काम आएंगे। सारे नियम भूल जाओ, सारे नियम भूल जाओ। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड सी, इसकी वरीयता ज़्यादा होती है सी ट्रिपल बॉन्ड सी से। ये वाली बातें याद रखने की बात है। कैसे? एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, है ना? देखो पहला एग्जांपल है अपने पास सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, है ना? अब देखो अपन की ये क्या है? पेरेंटल चेन है, क्योंकि इस पे साइड चेन नहीं है तो यही पेरेंटल चेन है। अब नंबरिंग किधर से करनी है?
प्रांटल के क्रमांकन में सबसे कम नंबर किसको दो? मल्टीपल बॉन्ड को। इधर से करें तो 2 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करें तो पहले भी आ रहा है, तो नंबर इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग होगी। इसका नाम लिख देंगे अपन, क्या है अपना 6 एक्स, है ना, और डाई, और एक्स 1 4 1 पर कार्बन है, 4 पर डाई इन इन, ऐसे नाम लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन कल की क्लास में देखेंगे। चलो।